हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर मनमाना टैरिफ 50% लगाया है। इवन पाकिस्तान के ऊपर मात्र 19% टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में कौन सा देश आतंकवाद को प्रमोट करता है, इस बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाने वाला 19% टैक्स भारत से कई गुना कम है। ऐसे में पाकिस्तान का किस तरीके से अमेरिका सपोर्ट करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत की गवर्नमेंट ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बादशाहत को घुटनों पर लाने के लिए कुछ नए फैसले ज़रूर ले लिए हैं। ये कौन से फैसले हैं, इस बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। भारत आने वाले समय में गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को इंडिया में शिफ्ट करने वाला है और ये लालच दी गई है भारत की तरफ से गूगल पे काम करने वाली सभी बड़ी कंपनियों को और अमेरिका में काम करने वाली सभी बड़ी कंपनियों को। जैसे कि कुछ समय पहले एप्पल आईफोन्स को भारत में सब शिफ्ट कर दिया गया था। एप्पल आईफोन्स का दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में बनाया गया है, जो कि इंडिया के बेंगलोर में स्थित है। आज की डेट में हालात ये हैं कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत एकमात्र नंबर 1 कंट्री कहलाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आईफोन असेंबल किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। ये काम कुछ समय पहले चाइना करता था। ऐसे में अमेरिका की बादशाहत धीरे धीरे भारत घटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत ने डिजिटल टैक्स खत्म कर दिया है। अब ये डिजिटल टैक्स क्या है, आइए बताते हैं। डिजिटल टैक्स एकमात्र वो टैक्स है जो विदेशी कंपनियों से वसूला जाता था, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, मेटा, एआई और बाकी सारी कंपनियों से ये सारे टैक्स लिए जाते थे। अब गूगल को आने वाले समय में भारत ही खरीदने वाला है। भारत ने न्योता गूगल को दिया है सबसे ज़्यादा रकम दे करके। आने वाले समय में भारत की एक स्टार्टअप कंपनी जिसको परप्लेक्सिटी कहते हैं, ये कंपनी आने वाले समय में गूगल को खरीदने वाली है, गूगल का पूरा ब्राउज़र खरीदने वाली है। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी चोट भारत की तरफ से अमेरिका को दी जाएगी। भारत खत्म करेगा गूगल की बादशाहत। जल्द मिलने वाला है एक नया सर्च इंजन। बड़े बड़े दिग्गज लगा रहे हैं इस कंपनी में पैसा। असल में आप सब लोग जानते हो कि अमेरिका हमेशा भारत को झुकाने की कोशिश इसीलिए करता है कि भारत के पास अभी तक का खुद का ना ही कोई एंड्रॉयड सिस्टम है, ना ही कोई सर्च इंजन है, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन का बड़ा ब्रांड है, ना ही व्हाट्सएप जैसा बड़ा वेब ब्राउज़र है, ना ही फेसबुक जैसा ब्राउज़र है। इन्हीं सारी चीज़ों के चलते भारत को घुटनों पर लाने की कोशिश करता है अमेरिका, और यही सारी चीज़ें चाइना के पास में हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की मदद से चाइना अमेरिका से नहीं झुकता है, क्योंकि चाइना के पास में खुद का सर्च इंजन है, खुद के मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं, खुद की सारी कंपनियां हैं। तो ऐसे में अगर आने वाले समय में अमेरिका चाइना से हाथ हटा भी लेता है तो चाइना को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल भारत को अभी कुछ समय में ही अमेरिका को घुटने पर लाने की तैयारी कर ली गई है और भारत की तरफ से आने वाले समय में करारा जवाब अमेरिकी कंपनियों को दिया जाएगा। ऐसे में भारत ने 7% डिजिटल टैक्स खत्म कर दिया है और भारत की तरफ से सभी डिजिटल कंपनियों को यह न्योता दिया गया है कि भारत में आकर के वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकती हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेटा और बहुत सारी कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, जिससे आप सब लोग शॉपिंग करते हो। इन सभी कंपनियों के प्लांट भारत में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि बीते 3 दशकों से इंटरनेट सर्च की दुनिया में क्रोम ब्राउज़र, जो कि गूगल ब्राउज़र कहते हैं, ये बादशाहत कायम करे हुए है। इस बादशाहत को ख़त्म करने के लिए भारत की ही एकमात्र कंपनी, जिसका नाम है गूगल, का मुकाबला करने के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस कंपनी का नाम है परप्लेक्सिटी, जिसने $50 करोड़ लगभग 4400 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली है। इस फंडिंग के बाद स्टार्टअप का मूल्यांकन $14 अरब करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इस स्टार्टअप को इंटरनेट सर्च की दुनिया में क्रांति लाने के लिए भारत की तरफ से पेशकश की गई है। ऐसे में इस कंपनी में बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने भी इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि एनवीडिया, सॉफ्टबैंक,
विजन फंड, अमेजॉन के स्थापक जेफ बेजोस, ओपन एआई की जैसी कंपनियां और गूगल की एआई जैसी कंपनियां और मेटा के बड़े बड़े अधिकारी जेफ डीन जैसे इन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करी है। तो भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि भारत का आने वाले समय में गूगल को खरीदना एक काफ़ी बड़ी पेशकश होगी अमेरिका को झुकाने के लिए, क्योंकि अमेरिका इन्हीं सारी चीज़ों के दम पर भारत को झुकाने की कोशिश करता है कि भारत के पास ना ही खुद का एक सॉफ्टवेयर है, ना ही खुद का एक सर्च इंजन, ना ही खुद का एक मोबाइल ब्रांड, जिसकी वजह से अगर आने वाले समय में डेटा चोरी का आंदोलन भी होता है तो उसमें अमेरिका बाजी जीत जाएगा, क्योंकि अमेरिका की ही ये सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया के डेटा को कलेक्ट करके अमेरिका पहुंचाते हैं। तो ऐसे में भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि क्रोम ब्राउज़र, अमेजॉन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारी कंपनियों को भारत में किसी न किसी तरीके से शिफ्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से जैसे कि एप्पल आईफोन यानी कि आईफोन बनाने वाली कंपनी को भारत में शिफ्ट किया गया था कुछ समय पहले, और आज की डेट में हालात ये है कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा आईफोन प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे में एकमात्र वेब ब्राउज़र भी भारत की तरफ से, जिसका कंपनी का नाम है परप्लेक्सिटी, लेकिन ब्राउज़र का नाम यहाँ पर कॉमेट रखा गया है। ये कॉमेट कंपनी आने वाले समय में गूगल को खरीदने वाली है। अगर ये बात सच हो जाती है तो आने वाले समय में अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ कैसी लगी आप सभी लोगों के लिए वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।